समझा के दे दूंगा, करके तो आपको ही मतलब देखना पड़ेगा। टर्बो में ये करना हाँ पड़ेगा आपको। हाँ हाँ ठीक है ना। ग्राफिक्स इन सी, तो ग्राफिक्स के जो नोट्स है ना बहुत कम है, मतलब ग्राफिक रिलेटेड आपको डेटा जो है ना बहुत कम मिलेगा। पर एक पीडीएफ है जिसमें पूरा ग्राफिक्स से रिलेटेड जितना भी कुछ है ना उसका पीडीएफ है। तो ग्राफिक ऐसा डालना, ग्राफिक इन सी पीडीएफ, अगर नहीं मिला तो आपको इसके अंदर तो यहाँ पे एक पीडीएफ है, उसके अंदर ना पूरा डेटा है, बस उसको डाउनलोड कर लो और उसको यूज करके पूरा ग्राफिक्स पढ़ा सकते हैं अपन। देखते हैं अभी कौन सा है, ओपन करके देखते हैं। आई एम नॉट रोबोट, ठीक है अभी। ये देखते हैं ओपन करके। हाँ यही वाला पीडीएफ है। ये पीडीएफ में पूरा है, जितना ग्राफिक्स से रिलेटेड है ना ये पूरा है, तो इसी को यूज करना। कितना है? हो गए 5 10 20 प्रोग्राम हो गए। ठीक है, तो इसको मैं डाउनलोड करके आपको भेज भी देता हूँ। डेस्कटॉप पे काट देते हैं। इसको वर्ड में कन्वर्ट कर दूं क्या? क्या? वर्ड में कन्वर्ट कर दूं क्या इसको? हाँ वर्ड में कन्वर्ट कर, पीछे में बैकग्राउंड में अपना डेटा डाल दे। ये किया है तो ये करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, बस वो ढूंढ लेना फाइल है उस। You should have तो graphic dot header file, you should dot graphic dot library file, graphic driver, BGI file. Okay, okay. ठीक है Turbo C चलो। is good. Even Pro DOS has its own limits. It has. चलो पढ़ना स्टार्ट करते। तो चलो तो यहाँ पे सबसे पहले तो ऊपर चले। अब ग्राफिक्स अगर आप टर्बो में करते हो तो आपको कुछ भी चीज एडिशनली इंस्टॉल करने की जरूरत नहीं पड़ती। बट अगर ग्राफिक्स आप कोड ब्लॉक में करोगे तो बहुत मेहनत करनी पड़ती है। ठीक है, तो इंस्टॉलेशन भले ही कल ले लूंगा, कल मॉर्निंग में, क्योंकि मैं भी कर लूंगा और आपको भी करके दिखा दूंगा। ठीक है, तो अभी फिलहाल के लिए हाँ बस अपन क्योंकि पता है कि वो कोड ब्लॉक में करना सही होगा और टर्बो में बहुत लिखना पड़ेगा। चेंजेस तो वैसे भी होते ही थे। ठीक है चलो स्टार्ट करें क्या। हम्म, यू शुड हैव, अपने पास क्या क्या होना चाहिए जब अपने को ग्राफिक्स रिलेटेड काम करना है। सबसे पहले ग्राफिक्स डॉट एच फाइल हेडर फाइल होनी चाहिए, लाइब्रेरी होनी चाहिए, ग्राफिक ड्राइवर होना चाहिए, बीजीआई फाइल्स होनी चाहिए। ठीक है, देन उसके बाद एटलस अपना जो मॉनिटर है वो इतना रिजोल्यूशन होना चाहिए, तो सभी मॉनिटर्स का रिजोल्यूशन इतना तो होता ही होता है। ठीक है, हेडर फाइल जो है वो ग्राफिक डॉट हेडर फाइल चाहिए, और ग्राफिक फीचर आर इंक्लूडेड इन हेडर फाइल्स, ये सारे के सारे जो फीचर्स है वो हेडर फाइल में है, तो ये आपको इंक्लूड करना। नेक्स्ट यू मस्ट नो द फॉलोइंग थिंग बिफोर यू आर लर्निंग टर्बो सी। क्या क्या? इनिट ग्राफिक, आपको इनिट ग्राफिक होना पता होना चाहिए। क्या होता है इनिट ग्राफिक? इनिशियलाइजिंग द ग्राफिक सिस्टम, मतलब हमारा जो मॉनिटर है, मतलब हमारा जो कंप्यूटर है, उसको हमें बताना है कि हम उसका कंप्यूटर यूज करने वाले हैं किसके लिए, ग्राफिक्स के लिए। तो हमें ग्राफिक यूनिट को इनिशियलाइज करना पड़ेगा। इन सी प्रोग्राम एग्जीक्यूट द स्टार्ट इन मेन, सिमिलरली ग्राफिक्स इन्वायरमेंट स्टार्ट विद दिस फंक्शन। जैसे हम मेन का यूज करके सी के प्रोग्राम लिखते थे, वैसे स्टार्ट होता था हमारा सी का प्रोग्राम, वैसे ही इन इट ग्राफिक्स लिखने से हमारा ग्राफिक्स का प्रोग्राम स्टार्ट होता है। तो सभी ग्राफिक्स प्रोग्राम में आपको ये वाला फंक्शन तो दिखेगा ही दिखेगा। तो दैट इज कॉल्ड एज इनिट ग्राफिक्स, और आपको ये ऐसा फंक्शन दिखेगा। इनिशियलाइज द ग्राफिक सिस्टम बाय लोडिंग अ ग्राफिक ड्राइवर, उसके अंदर हम क्या लोड कराएंगे, इनिट ग्राफिक्स के अंदर ग्राफिक ड्राइवर लोड कराएंगे। हम बताएंगे कि ग्राफिक ड्राइवर को लोड करो। ठीक है, फ्रॉम द डिस्क देन पुटिंग द सिस्टम इनटू द ग्राफिक मोड। हमारा जो है पहले टेक्स्ट बेस्ड इंस्ट्रक्शन लेता था कंसोल, अब उसको पुट कर देंगे, हमारे सिस्टम को डाल देंगे कौन से मोड में, ग्राफिक्स मोड में। क्यों? बिकॉज आपको अभी ग्राफिक रिलेटेड वर्क करना है। as this is our first topic under the graphics, so it is better not to go detail of parameters, पूरा एकदम ज्यादा डीप में जाने की जरूरत नहीं बोलते, हल्का हल्का लेंगे। तो जब भी ग्राफिक्स रिलेटेड काम करना है तो सबसे पहले तो आपको ग्राफिक डॉट एच हेडर फाइल डालनी है, देन उसके बाद जी डी दैट इज कॉल्ड एज ग्राफिक ड्राइवर, उसके अंदर एक फाइनल वेरिएबल है डिटेक्ट,
ये डिटेक्ट ऑटोमेटिकली डिटेक्ट करता है हमारा ग्राफिक ड्राइवर। तो कंप्यूटर के अंदर जो भी ग्राफिक ड्राइवर रहेगा वो ऑटोमेटिकली यहाँ पे आ जाएगा। उसका वैल्यू वैल्यू 0 से लेके 9 तक होती है। तो 0 1 2 जो भी कुछ होगा डिपेंडिंग अपन हमारा कंप्यूटर, वो चीज किसके अंदर सेव हो जाएंगी, जीडी के अंदर। ये प्री डिफाइंड फाइनल वेरिएबल है जो डिटेक्ट करता है ग्राफिक ड्राइवर को, और वो वैल्यूज को किस में रख देता है, जीडी में। जीडी नाम लिखो, कुछ भी नाम लिखो चलेगा, पर डिफॉल्ट जो वो लेता है वो जीडी लेता है। अगर आप ए भी रख दोगे तो भी चलेगा। ये सिर्फ इन टाइप का वेरिएबल जो हाँ सर, डिटेक्शन। ग्राफिक ड्राइवर जो होता है वो ये होता है ना, जो डिटेक्ट करता है कि मॉनिटर का जो स्क्रीन का रिजोल्यूशन, रिजोल्यूशन। हाँ हाँ बराबर, हाँ रिजोल्यूशन डिटेक्ट करेगा कितना रिजोल्यूशन है, वो मैट्रिक्स टाइप का है या फिर एलसीडी टाइप का क्या है, वो ऑटोमेटिकली डिटेक्ट करेगा। डिटेक्ट करेगा। डिटेक्ट करके ठीक है, ग्राफिक ड्राइवर में रख देगा। जीडी के अंदर डाल देगा। हाँ, तो हमें पता चल जाएगा जीडी के अंदर जो भी वैल्यू आएगा नंबर 0 1 2, तो उसके अप्रोप्रिएट ऑटोमेटिकली ड्राइवर सिलेक्ट हो जाएगा लाइब्रेरीज के अंदर से। तो ये डिटेक्ट सिर्फ और सिर्फ लाइब्रेरी का नंबर बताएगा कि ये 0 नंबर वाली है, 2 नंबर वाली है, तो ड्राइवर आएगा फिर ऑटोमेटिकली सिलेक्ट हो जाएगा। अभी सिलेक्ट नहीं हुआ है, जब अपन ऐड करेंगे फंक्शन के अंदर तब। देन उसके बाद होता है ग्राफिक्स मोड। अब मोड दो टाइप के होते हैं, रीड एंड राइट मोड। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, एक वेरिएबल देना पड़ेगा जिसका वो फिर फर्दर यूज कर सकते हैं रीड एंड राइटिंग ऑपरेशन के लिए। तो हमें यहाँ पे दो चीजें देना पड़ता है, ग्राफिक ड्राइवर और ग्राफिक मोड। ऐसे दो वेरिएबल्स आपको डिक्लेयर करना पड़ेगा, कंपल्सरी है। आप जब भी मोड से ग्राफिक्स क्या होता है? रीड एंड राइट मोड होता है ना अपने पास, हाँ हाँ हाँ। हम एक तो डेटा राइट कर सकते हैं, एक तो डेटा रीड कर सकते हैं, तो इसलिए रीड एंड राइट मोड होता है उसमें। समझे कि समझे? मैं लास्ट टाइम आपको दिखाया था इसका डिटेलिंग, याद है क्या? हम्म? हाँ सर। आप चाहो तो सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन करके ना आप जीडी को प्रिंट करके देखना, तो आपको ग्राफिक ड्राइवर करंट इसका क्या ग्राफिक ड्राइवर है ना ये प्रिंट होता है। ठीक है, सर वो ये एक्चुअली आपका वॉइस कट हो गया था, क्या बोले? अगर आप जीडी को डायरेक्टली सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट करोगे तो भी आपको आपके ग्राफिक ड्राइवर का क्या कोड है वो पता चल जाएगा, मतलब क्या है वो पता चल जाएगा। हेलो, समझा नहीं मेरे को। प्रिंट एफ में जाके क्या करना पड़ेगा? ग्राफिक ड्राइवर को प्रिंट कर देना। जीडी को प्रिंट करना है। हाँ, जीडी को प्रिंट कर देना तो आपको पता चल जाएगा कि उसने क्या रखा है, क्या नंबर अपने सिस्टम का आया है, वो उसको पता चल जाएगा, आपको पता चल जाएगा। मतलब %d लगा के फिर जीडी लिखूंगी। हाँ, तो जीडी इन टाइप का है ना, हाँ, तो इन उसको टाइप का। प्रिंट कर सकती है। तो समझा कि नहीं समझा? हाँ, तो उससे क्या मिलेगा अपने को? ग्राफिक ड्राइवर का नंबर मिलेगा, 0 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, ऐसा कुछ तो मिल सकता है। जो भी कुछ तेरे स्क्रीन का लिए रहेगा ड्राइवर, वो नंबर वहाँ पे आएगा। वो जो नंबर आएगा वो ग्राफिक ड्राइवर का नंबर है तेरे स्क्रीन का। नहीं समझा? ऊपर से जा रहा, छोड़ दे, टेंशन मत ले। हाँ 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 हाँ, समझा। समझा सभी क्या? का डिफरेंट डिफरेंट रहेगा वो नंबर, और उस हाँ, नंबर से तो कोई लेना देना है नहीं, क्योंकि जैसे वो देख, ये देख, ये देख, इधर इधर सिंपल से समझ, देख ब्लैक के लिए 0 किया है, ब्लू के लिए 1 किया है, वैसे ही उन्होंने बहुत सारे डिफरेंट ड्राइवर्स लिखे और उन सभी ड्राइवर्स को नंबर असाइन किया है। ठीक है, तो डिटेक्ट जो है वो सिस्टम का नंबर सिलेक्ट करता है और ड्राइवर जीडी के अंदर वो नंबर रख देता है। जब हम जीडी इनिशियलाइज इन इट ग्राफिक्स के अंदर जब डालते हैं तो हमारा इनिट ग्राफिक वो ड्राइवर को यूज करता है, बिकॉज इतने सारे ड्राइवर्स को थोड़ी अपन इनिशियलाइज करेंगे ना, जो हमारे सिस्टम को लगने वाला है वही ड्राइवर को हम इनिशियलाइज करेंगे। समझा? ना हाँ। उसका ग्राफिक्स मोड, इसके लिए भी एक वेरिएबल लगता है, इसलिए ग्राफिक्स मोड के लिए भी अपन एक वेरिएबल देते हैं। देन उसके बाद आपको बताना पड़ता है कि आपने ग्राफिक्स की लाइब्रेरी कहाँ रखी है। अगर आप टर्बो यूज कर रहे हो तो आपके इसमें टीसी के अंदर भी, टर्बो C3 हाँ सॉरी, के टर्बो सी अंदर थ्री के अंदर बीजीआई। बीजीआई होगा, गारंटी से होगा। अब मेरे हाँ। केस में ये यहाँ पे नहीं होगा, मुझे कोड ब्लॉक के अंदर, बिन के अंदर, मिन जी डब्ल्यू के अंदर, ग्राफिक्स के अंदर इतना बड़ा डालना पड़ेगा।
ठीक है, बिकॉज कोड ब्लॉक में ये चीज चेंज होगी। तो आपको लिखना है ग्राफिक्स इन कोड ब्लॉक, और आपको देखने मिलेगा कि आपका जो चीज है वो कहाँ पे सेव है, उसका लिंक आपको मिलेगा। ठीक है, यहाँ पे तो बताया है कि किस तरीके से आपको कोड ब्लॉक को ग्राफिक्स के लिए रेडी करना है। तो देखो ये कहाँ सेव कर रहा है, ग्राफिक डॉट एच पर, दिस पीसी में, सी में, प्रोग्राम फाइल्स, कोड ब्लॉक, मिन GW इंक्लूड, और उसके अंदर मतलब ये पाथ आपको देना पड़ेगा। ठीक है, उसके इसमें TC में ही हो गया। ठीक है, टर्बो C3 में ही हो जाएगा आपका नॉर्मल टर्बो में, और यहाँ पे कोड ब्लॉक में इतना प्रोसेस करना पड़ेगा जो हम कल वाले सेशन में देखेंगे। बस मैं इतना दिखा रहा हूँ कि डिटेक्ट के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको वो पाथ देना पड़ेगा। क्या करे, ठीक है, हेलो। हाँ सर। सर लेकिन वो जो मतलब उस फंक्शन के अंदर उसने क्या किया, सबसे पहले वो वेरिएबल को रखा है तीन एड्रेस ऑफ आर्ग्यूमेंट, GD। तीन आर्ग्यूमेंट मांगता है। इनिशियलाइज अगर करना है, ग्राफिक्स यूज करना हाँ। है, तो इनिट मेथड लगती, और इनिट मेथड को तीन चीजें लगती। सबसे पहले बताना हम्म। पड़ता है कि आप डिस्प्ले कौन सा यूज कर रहे हो, तो उसका डिस्प्ले ड्राइवर बताओ। दूसरा, वो डिस्प्ले पे रीड करने वाले हो या राइट करने वाले हो, उसके लिए एक वेरिएबल दो। तीसरा, ये ग्राफिक रिलेटेड लाइब्रेरीज कहाँ रखी है। ये तीन चीजें हमें डिनोट करना पड़ता है या फिर तो नोट करना एड्रेस ऑफ GM किए हैं, पड़ता है। उससे क्या रीड और राइट दोनों हो जाएगा? वो मोड के लिए है, वो तो अभी जिस टाइप का कोड नीचे में रखोगे अच्छा, उस, उसके अंदर हम लोग वैल्यू डालेंगे कि किस मोड में जाना चाहिए, रीड या राइट? नहीं नहीं नहीं, वो ऑटोमेटिकली जाएगा, वहां पे बस वेरिएबल है। ठीक हेलो, है। हाँ हाँ हाँ, समझा। वो यूज ऑटोमेटिक, आएगा तो समझेगा, हाँ हाँ, प्रोग्राम में दिखेगा तो समझेगा। प्रोग्राम में उतना ही काम है उसका, बाकी कुछ भी काम नहीं है, इतना ही काम है। देखो, ग्राफिक ड्राइवर, ग्राफिक, ये ग्राफिक मोड खत्म हो गया। ये दो लाइन ऑफ कोड लिखना ही है घोटले। हम्म। ठीक है, पढ़ाने के लिए ये ग्राफिक ड्राइवर के लिए रखते हैं, ये ग्राफिक मोड के लिए रखते हैं, और ये लाइब्रेरी बताते हैं। मतलब ये तीन आर्ग्यूमेंट लेता है, बताता है पहले ग्राफिक ड्राइवर को, ग्राफिक मोड को, और ये। अब सर ये मोड कैसा रहेगा, रीड कर रहा है, राइट कर रहा है, कैसे? अरे भाई, यहाँ पे जो कोड लिखोगे उसके अप्रोप्रिएट इस मोड को यूज किया जाएगा। अगर रीड रहेगा तो रीड के लिए यूज होगा, राइट रहेगा तो राइट के लिए यूज होगा। अब ग्राफिक मोड अगर बताऊँ तो ग्राफिक बोला तो दिमाग में आ जाना चाहिए आउटपुट जो है, जो ग्राफिक है वो हमेशा आउटपुट मोड में ही रहेगा, रीड मोड में कभी आएगा ही नहीं। तो बस समझ लो कि ग्राफिक मोड जो है वो राइटिंग मोड के लिए यूज कर रहे डेटा क्या इसी के लिए? वेरिएबल के अंदर से जाएगा। राइट करने के लिए? बिकॉज प्रिंट ही करेंगे ना, ग्राफिक से इनपुट कहाँ ले सकती। हम्म। समझे कि नहीं समझे? तो ग्राफिक्स, मतलब उसको प्रिंट करने के लिए यूज करते हैं वो जो बनाए वेरिएबल? ग्राफिक मोड है, प्रिंट करने के लिए ऐसा कुछ जिक्र नहीं किया है किसी ने। उसके लिए सिर्फ इतना ही दिखेगा, इट इज यूज फॉर ग्राफिक मोड, रीड एंड राइट, खत्म। अब वो किस लिए यूज हो रहा है वो कभी मेंशन नहीं होता। समझा? हाँ। नेक्स्ट है, यहाँ पे वो एक चीज बना रहा है, दैट इज आउट टेक्स्ट एक्स वाई। जैसे प्रिंट एलन मेथड है ना, सॉरी प्रिंट एफ मेथड है, वैसे ही अगर आपको ग्राफिक्स में कुछ चीज लिखना है तो आपको यूज करना पड़ता है आउट टेक्स्ट एक्स वाई। आउट मतलब प्रिंट करो, आउट का मीनिंग है प्रिंट, क्या प्रिंट करो, टेक्स्ट को प्रिंट करो, कहाँ पे, एक्स एंड वाई पोजीशन पे। तो ये लेता है तीन आर्ग्यूमेंट, पहला आर्ग्यूमेंट एक्स वैल्यू, सेकंड आर्ग्यूमेंट वाई वैल्यू, तीसरी आर्ग्यूमेंट स्ट्रिंग वैल्यू जो भी आपको प्रिंट करना है वो। तो इसका मीनिंग है, अगर मैं यहाँ पे आपको समझाऊं, अब ऐसा अज्यूम करो कि ये मेरा रास्टर है। रास्टर मतलब स्क्रीन, स्क्रीन को रास्टर बोला जाता है टेक्निकल लैंग्वेज में। इस स्क्रीन में उसने क्या बोला है, क्या लिखो, हेलो वर्ल्ड लिखो। पर ये जो हेलो वर्ल्ड है वो कहाँ लिखना है, तो उसने बोला एक्स पोजीशन 200 पिक्सल्स, वाई पोजीशन 200 पिक्सल्स। ओके, तो यहाँ पे ये 200 यहाँ से भी छोड़ेगा, एक्स पोजीशन ये एक्स होता है, ठीक है, मतलब ये जो सीधी लाइन है ये एक्स है, तो यहाँ से 200 छोड़ेगा और ऊपर से 200 छोड़ेगा। ठीक है, और इस पॉइंट पे लिखना चालू करेगा, क्या लिखेगा, हेलो वर्ल्ड। समझा कि नहीं समझा? हेलो,
ये एक्स है, ऊपर वाला वाई है। एक्स वाई नहीं पता क्या? नहीं, ओके, कोई बात नहीं। ये एक्स है ना, ये देखो, पहला वाला। ये जो होता है ये वाई होता है, ये जो होता है वो एक्स होता है। ठीक है, हम्म। मैं यहाँ पे लिख भी दे देता हूँ। ऊपर का जो है वो वाई है, नीचे का हाँ। जो है वो एक्स है। तो हम्म। हॉरिजॉन्टली अगर आप चलोगे तो वो एक्स वैल्यू होती है, और आप ऊपर से हाँ, नीचे या फिर नीचे से ऊपर जाओगे ये वाई वैल्यू होती है। वाई। ठीक है, हमेशा याद रखना, पहले विड्थ आता है बाद में हाइट आती है। हाँ, क्या बोला? पहले विड्थ बाद में हाइट। विड्थ और सिर्फ हाइट। हाँ, हाँ, सी के लिए नहीं है, आप कोई भी प्रोग्रामिंग ले सभी लो, जगह। सब में पहले विड्थ देन हाइट, पहले विड्थ देन हाइट। तो यहाँ पे पहला हाइट। एक्स मतलब आगे से, यही से स्टार्ट कर देना, दूसरा वाई मतलब ऊपर से आएगा। हम्म। समझा? तो यहाँ पे हाँ। हमने क्या किया, 200 एक्स की वैल्यू ले लिए, ये 200 हो गया जो इस डायरेक्शन में जा रहा है, और सेकंड है डाउन डायरेक्शन में क्या जा रहा है, वाई। तो 200 200 छोड़ के वो हेलो वर्ल्ड को लिखना चालू करेगा, मतलब वो इस जगह पे ये पॉइंट जो है ना, पॉइंट से लिखना स्टार्ट करेगा यहाँ हम्म। से। हाँ, समझा। तो यहाँ पे प्रिंटफ काम में नहीं आएगा, यहाँ पे आपको क्या यूज करना पड़ेगा, आउट टेक्स्ट एक्स वाई। समझा? ये प्रैक्टिकली करेंगे। हाँ। नेक्स्ट आपको, आपने जो ग्राफिक स्टार्ट किया था उस चीज को क्लोज भी करना पड़ता है। मतलब आपने जो ग्राफिक इनिशियलाइज किया था, हमारे स्क्रीन को रास्टर बनाया था, मतलब स्क्रीन को ग्राफिक से रिलेटेड किया था, उस चीज को आपको बंद भी करना पड़ेगा मैन्युअली। आप बंद नहीं करोगे वैसे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, कंपाइलर खुद कर देगा, बट एज अ गुड प्रोग्रामर हमने अगर कुछ चीज ओपन की है, स्टार्ट की है, तो हमें ही क्लोज करना पड़ता है। ओके। हाँ सर। यहाँ पे एक्सप्लेनेशन दिया है, यहाँ पे पॉइंट्स वगैरह बताए। द प्रिंटर प्रिंट्स द टेक्स्ट ऑन द स्क्रीन, टेक्स्ट मोड। ठीक है, वाइल द टेक्स्ट मोड मतलब कंसोल मोड में, कंसोल मोड होता है ना टेक्स्ट बेस्ड इंटरेक्शन, सीएमडी विंडो। बट अगर मैं ग्राफिक्स में आ जाऊँ तो ग्राफिक में हमें यूज करना पड़ता है आउट आउट टेक्स्ट टेक्स्ट एक्स वाई। ये इसको ना एक्स वाई। पढ़ के दिखाना, तब जाके तेरा तुम्हारा टाइम मतलब बढ़ेगा, नहीं तो ये एक दिन में खत्म हो जाता। तो ठीक है आपको ना। ये पढ़ के प्रॉपरली आराम से पढ़ना, कोई घाई नहीं करना। नेक्स्ट है ड्रॉ अ सर्कल। ड्रॉ अ सर्कल, यहाँ पे ड्रॉ कर रहा है सर्कल। सर्कल के डायमेंशंस होते हैं, पहला होता है, क्या होता है आपका, क्या होता है, एक्स। एक्स वाई, और वो होता है ना उसका रेडियस। ठीक है, एक्स वाई हम्म। होता है और क्या होता है, रेडियस होता है कि कितने। X1 Y1। हाँ, x1 y1 और रेडियस। पहला हम्म। x, दूसरा y, तीसरा रेडियस। अब इसको समझते हैं। हम्म। रास्टर बना रहा हूँ, रास्टर मतलब स्क्रीन बना रहा हूँ, तो यहाँ पे स्क्रीन बना दिया। ओके, इसके बाद हम्म। पहला x है, यहाँ से, वेट। वेट अ सेकेंड, थोड़ा एलो लेता हूँ। तो यहाँ से सपोज वो 200 गया यहाँ तक। ठीक है, कंट्रोल जेड, ऊपर से छोटा है तो थोड़ा मैं यहाँ से लेता हूँ, ये हम अज्यूम करें 100, ये 200 चला गया। ये जो डॉट मिला, जहां पे ये डॉट खत्म हुआ, वहां से वो 150 का रेडियस लेगा। क्या लेगा बोला मैंने, रेडियस। 150 का रेडियस लेगा। तो यहाँ पे सपोज ऐसा जूम कर कि इस लाइन के इस डॉट से 150 इतना है, कितना है, इतना। तो इस रेडियस को पकड़ते हुए ये सर्कल मारेगा। ठीक है, वो प्रॉपर सर्कल रहेगा, मतलब पूरा गोल रहेगा। हाँ। समझे कि समझे, सेंटर में डिवाइडर का वो नोकीला वाला पार्ट रख के आप गोला मारोगे। हाँ। ठीक है, तो ये चीज बोला जाता है सर्कल। सर्कल में तीन चीजें, एक्स वाई एंड रेडियस। तो आपने 200 का पहले लिए। हाँ, क्योंकि एक्स 200 था। हाँ। नेक्स्ट था वाई, वाई कितना था, 100। 100। तो इसलिए मैंने ऊपर का थोड़ा कम छोड़ा। समझे कि समझे, ऊपर से मैंने अच्छा। इसलिए कम हाँ। छोड़ा। और फिर 150 के रेडियस से सर्कल मारेगा वो।
हाँ समझा। ठीक है, वो बना नहीं पाया मैं गोला, पर समझ लो, अज्यूम कर लो कि वो जब सर्कल बनेगा तो कुछ इस तरीके से बनेगा, पूरा प्रॉपर सर्कल रहेगा और सेंटर ओरिजिन से वो जो काउंट होगा सेंटर से वो 150 रहेगा। दिस इज कॉल्ड एज रेडियस। ठीक है, सेंटर से समझ मतलब गया। सब इधर से देखोगे अरे तो 150 रहेगा। हम्म देन उसके बाद है, यहाँ पे लिखा होगा, देन उसके बाद है ड्रॉ ट्राइंगल। ट्राइंगल कैसे बनता है? ट्राइंगल कैसे बनता है? हेलो, ट्राइंगल, हाँ तीन ट्राइंगल। डंडा, 1 2 3, 3 पॉइंट, नहीं 1 2 3, तो कैसा बनेगा ट्राइंगल? ये देखो 3 पॉइंट रहेगा। ऐसा बनेगा, यहाँ से लेके यहाँ, देन इस हम्म पॉइंट से फिर स्टार्ट करेगा, यहाँ से लेके यहाँ, देन ये 2 पॉइंट को जोड़ देगा। मतलब कितनी लाइन लगेगी हमें? 3। 3 लाइन लगेंगी। पहली लाइन ये नंबर से लेके ये नंबर तक रहेंगी, दूसरी लाइन ये नंबर से लेके ये नंबर तक रहेंगी और तीसरी लाइन ये नंबर से लेके ये नंबर तक रहेंगी। ठीक है, हाँ तो हम रास्टर बनाते हैं और समझते हैं। ये मैंने रास्टर क्रिएट कर लिया। सबसे पहली लाइन क्या बोल रही है? ऐसे डिस्टेंस में 300, हाइट से 100। तो यहाँ से हम लेते, लाइन मारते हैं। तो सपोज येलो कलर की लाइन मार लो मैं, तो हमने यहाँ से ले लिया 300, तो अज्यूम करो कि यहाँ से लिया 300 एंड ऊपर से लिया 100, तो ये एक डॉट हो गया। अब ये लाइन खत्म नहीं हुई है, ये एक पॉइंट मारा उसने। लाइन का मीनिंग समझो, पहले तो लाइन समझा देता हूँ, ओके, तब जाके ट्रायंगल समझेगा। लाइन कैसे बनती है? लाइन में x1 y1 और x2 y2 होता है। क्या होता है? x1 y1 और x2 y2। X1 Y1 Y2। x2 y2, ठीक है। X1 Y1 X2 Y2। हाँ, तो पहला वाला x, दूसरा वाला y, ठीक है, सेम चीज, ये भी x और ये भी y। ये x1, ये y1, ये x2, ये y2। समझ नहीं रहा होगा तो लिख देता हूँ यहाँ पे, यहाँ पे लिखा है ना वैसे भी। पहला है x1 जिसको फ्रॉम बोला जाता है। अब फ्रॉम क्यों, तो आपको समझ गया होगा, इस डॉट से स्टार्ट होगा। ये हो गया x1, सेकंड होगा y1, देन x2 y2। ठीक है, ये समझा? हाँ सर। x1 y1 क्या बोल रहा है? 300 बाय 100। तो यहाँ पे डॉट मारते हैं हम। अब डायरेक्टली मैं लाइन मार के डॉट मारता हूँ। तो कितना बोला था? 300, तो मैं यहाँ से लेके यहाँ तक 300 खींच देता हूँ और ऊपर से ये जो डिस्टेंस है वो 100 का है। तो यहाँ से लेके यहाँ तक में हो गया। ओके, ये हो गया एक पॉइंट। ये क्या हो गया? एक पॉइंट। तो यहाँ पे मैं एक डॉट क्रिएट कर देता हूँ रेड कलर का। हाँ, सो दिस इज कॉल्ड एज पॉइंट। सेकेंड, y1 सॉरी x2 y2 क्या बोलता है? 200 200। तो क्या हो जाएगा? ऊपर से भी 100 और यहाँ से भी 100, तो ये तो अंदर आ जाएगा। ये 300 है ना, 300 है तो मुझे 200 क्रिएट करना है। इधर का डिस्टेंस क्या है? 200 है। तो पहले तो मैं ये ड्रॉ कर लेता हूँ, ये है मेरा 200, ये 300 था, तो मेरा 200 दूसरा वाला कहाँ तक आएगा? यहाँ तक आ सकता है। तो मतलब मेरा सेकंड डॉट जो है वो कुछ इस जगह पे फॉर्म होगा। सही है, ऊपर से भी 200 हाँ नीचे और साइड से भी 200 इधर, मतलब मुझे सेकंड डॉट भी मिल गया। तो यहाँ पे मैं सेकंड डॉट भी क्रिएट कर लेता हूँ। तो यहाँ पे ये मिल गया मेरे को सेकंड डॉट। अब क्या होता है? अब बात ऐसी है कि अगर आपको 2 डॉट मिले हैं और आप लाइन बना रहे हो तो ये दोनों डॉट जुड़ जाएंगे। क्या हो जाएगा? जुड़ जाएंगे। तो जो लाइन क्रिएट होंगी वो ये रहेंगी। आपको ये प्रिंट करते हुए दिखेगा। रेड कलर का जितना हिस्सा है ना उतना ही प्रिंट होगा। हाँ समझा? तो हाँ सर। डायरेक्टली लाइन ड्रॉ नहीं होती, उसमें x1 y1
और x2 y2 होता है। x2 y2 स्टार्टिंग, होता है। हाँ, स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ लाइन एंड एंडिंग पॉइंट ऑफ लाइन। ठीक है, हाँ x1 जो होता है वो फ्रॉम होता है और x2 जो होता है वो एंड होता है उसका। ओके, तो यहाँ पे ऐसा ही है। तो यहाँ पे 3 ट्राइंगल, अगर ट्राइंगल बनाने मतलब 3 लाइन ड्रॉ करनी है, तो पहली लाइन जहां से स्टार्ट होगी, ठीक है, क्या बोल रहा हूं मैं, पहली लाइन जहां से स्टार्ट होगी, मेन बात है कि दूसरी लाइन भी वही से स्टार्ट होंगी, बट वो दोनों डिफरेंट एंगल्स पे बेंड होंगे। सही है, हाँ ये तो मान रहे हो ना। जैसे एक जा रहा है, ऐसे हम अज्यूम करते हैं कि एक जा रहा है, ये सपोज अज्यूम कर लो कि ये 300 है और ये 200 है, तो ये एक डॉट हो गया यहाँ पे, है ना, यहाँ पे एक डॉट हो गया। अब यहाँ से 2 लाइन स्टार्ट होंगी। कौन सी 2 लाइन स्टार्ट होंगी? एक जाएंगे 200 x2 200, एक कहाँ पे जाएंगे 200 200, तो ऑफकोर्स बात है वो इस तरफ जाएंगी। और दूसरी जाएंगी, बोल रहा है 200, सॉरी 400 बाय 200, सेम चीज यहाँ से लेके इधर तक जाएंगी। उसके बाद 400 बाय, मतलब 400 200, वहां से स्टार्ट हो गए 200 200 पे। कुछ इस तरीके का ट्रायंगल फॉर्म होगा, पहले का स्टार्ट दूसरे का एंड। समझा कि नहीं समझा? सर। हाँ सर। वो एक एक करके ड्रॉ करना, अगर समझ नहीं रहा है तो पहले एक लाइन ड्रॉ करना, 2 मत हाँ डालना, हाँ फिर और एक डाल के देखना, फिर तीसरी डाल के देखना, तो आपको समझ में आ जाएगा। देन उसके बाद है सेटिंग स्टाइल एंड मोर। अब कैसा है कि टेक्स्ट को वगैरह सारी चीजों को, या फिर अपना जो लाइन्स है उनको आप स्टाइल्स दे सकते हो। अब यहाँ पे दिया है सेट टेक्स्ट स्टाइल इक्वल्स टू 1 हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन। अब ये क्या है, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में जाएगा, वो भी 1 से। तो अब ये चीज मेरे को पता नहीं है, तो मैं थोड़ा इसको नेट पे डालता हूँ कि क्या होगा। अरे यार, क्या हो, ये मोबाइल इधर उधर हो रहा। फॉन्ट, फॉन्ट साइज, डायरेक्शन एंड साइज। अच्छा देखो, टेक्स्ट स्टाइल जो है, सेट टेक्स्ट स्टाइल, ये 3 चीजें लेता है। पहला फॉन्ट, कि फॉन्ट का टाइप क्या चाहिए, एरियल चाहिए, कैलिब्रा चाहिए, कि क्या चाहिए, है ना। तो उसके लिए आपको यहाँ पे इंटीजर नंबर देना पड़ेगा। तो मतलब फॉन्ट के भी बहुत सारे इंटीजर नंबर होंगे। फॉन्ट 8 है, तो ये जो लिखा है वो कौन सा फॉन्ट है, 8। तो पहला आर्गुमेंट जो डाला जाता है वो फॉन्ट के लिए डाला जाता है। जैसे हमने अभी ये यूज कर रहे हैं, यहाँ पे 1 लिखा है, मतलब ये फॉन्ट का नंबर है। जो भी फॉन्ट हम यहाँ पे यूज कर रहे हैं वो फॉन्ट का नंबर है। सेकंड होता है, अरे ये बंद हो जाए, सेकंड होता है डायरेक्शन, लेफ्ट टू राइट चाहिए, मतलब सॉरी वर्टिकल में लिखना है या फिर हॉरिजॉन्टल में लिखना है। तो यहाँ पे अगर आपने हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन लिखा तो वो हॉरिजॉन्टल में लिखा जाएगा, लेफ्ट टू राइट। अगर आपने वर्टिकल डायरेक्शन में लिखा तो टॉप टू बॉटम लिखेगा। मतलब जो भी टेक्स्ट लिखेगा वो लेफ्ट टू राइट या फिर टॉप टू बॉटम लिखेगा। ओके, हाँ उसके बाद जो है, अगर आप हॉरिजॉन्टल लेते हो मतलब डायरेक्शन इक्वल्स टू 0 है। ओके, मतलब डिफॉल्ट वैल्यू अगर हॉरिजॉन्टल इक्वल्स टू हॉरिजॉन्टल लेते हो तो 0 आपको नजर आएगा। नॉर्मल फॉन्ट का जो साइज है वो 8 है। नेक्स्ट होता है, लास्ट में होता है फॉन्ट का साइज। आप फॉन्ट को छोटा बड़ा अगर करना चाहते हो तो आप फॉन्ट साइज भी दे सकते हो। मतलब सेटिंग टेक्स्ट स्टाइल, सेट टेक्स्ट स्टाइल जो मेथड है, ये 3 चीजें फॉर्मेटिंग कर सकती है। पहला फॉन्ट चॉइस कर सकते हो, दूसरा डायरेक्शन आप चॉइस कर सकते हो कि आपको लेफ्ट टू राइट लिखना है या फिर टॉप टू बटन लिखना है। देन उसके बाद आप साइज डिक्लेयर कर सकते हो कि छोटा चाहिए बड़ा चाहिए, वो डिक्लेयर कर सकते हो। जैसे यहाँ पे देखो, यहाँ पे फॉन्ट साइज 3 ले लिया, डिफरेंट फॉन्ट लिया है। यहाँ पे ये डिफरेंट फॉन्ट है और यहाँ पे ये डिफरेंट फॉन्ट है। कैसे पता चलेगा, देखो जी जो है यहाँ पे नॉच क्रिएट हो रहा है, यू कैन सी, आप देख पा रहे हो जी के इधर यहाँ पे नॉच है, और यहाँ पे एफ भी देखो ऐसा शार्प वाला है। तो ये दूसरा फॉन्ट है।
और डेफिनेटली ये देखो, इसको मैं ओपन कर रहा हूँ तो देखो एफ भी नॉर्मल है और जी भी नॉर्मल है। साइड बाय साइड देखोगे तो आपको थोड़ा डिफरेंस आपको पता चलेगा। तो यू कैन सी यहाँ पे एफ में देखो, इस एफ से आप पता कर सकते हो कि दोनों का फॉन्ट जो स्टाइल है वो डिफरेंट है। यू कैन सी, तो ये होता है फॉन्ट चेंजिंग से। डायरेक्शन 0, हम लेफ्ट टू राइट ही प्रिंट कर रहे हैं, हॉरिजॉन्टल में ही प्रिंट कर रहे हैं, इसलिए हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन है 0। फॉन्ट साइज 5 किया, जैसे 5 किया ये छोटा हो गया टेक्स्ट, तो ये फॉन्ट का साइज है। ओके, अब यहाँ पे देखो ये वैल्यूज दिया है। डिफॉल्ट फॉन्ट 0 डालोगे तो डिफॉल्ट फॉन्ट आएगा। ट्रिपल एक्सेल, ट्रिपल एक्सेल फॉन्ट ये है, स्मॉल फॉन्ट ये है, ये इतने फॉन्ट्स है ना। इससे ज्यादा फॉन्ट्स हमारे पास नहीं है, सिर्फ इतने। मतलब कहाँ से लेके कहाँ तक वैल्यूज हम डाल सकते हैं, 0 से लेके 10 वैल्यूज डाल सकते हैं, जिससे आपको डिफरेंट डिफरेंट फॉन्ट स्टाइल मिलेंगे। हमारे पास होता है ना वर्ड में, वैसे ही ये है। समझ रहा है कि नहीं आ रहा है? हाँ सर समझ रहा। देन उसके बाद जो है यूज करा। एक लेआउट इक्वल्स टू एक्स वाई, वही है सेम। एक्स वाई डालो और क्या प्रिंट करना है वो प्रिंट करो। तो यहाँ पे ये डरो मत, ये स्ट्रिंग है जो उसको प्रिंट करना था। तो आप शॉक में होंगे कि ये क्या नई चीज कर दी, यहाँ क्या, ये क्या हो रहा है। ये बस प्रिंट होगा, हाँ डबल कोट्स में लिखा है ना, तो वो सादा प्रिंट होगा। देन हाँ नेक्स्ट होता है, अगर आपको बार चाहिए, बार मतलब देखो लाइन, लाइन जो होती है वो काफी पतली होती है, बार जो होता है वो थोड़ा सा मोटा होता है एज कम्पेयर टू लाइन। तो अगर आपको थोड़ा थिकनेस वाली चीज चाहिए तो आप बार यूज कर सकते हो। वो होता था ना पाई चार्ट वगैरह में, हम बार्स यूज करते थे, जिसमें हम हाँ उतार चढ़ाव दिखाते थे, तो वही चीज है यहाँ पे बार। इन चीजों को, जो बार है इसका यूज करके आप बटन्स वगैरह क्रिएट कर सकते हो, आप डिजाइन वगैरह बना सकते हो। बार को यूज किया जाता है। बार भी सेम हाँ है, जिसे देखा जाए इसका आर्ग्यूमेंट, तो इसका आर्ग्यूमेंट भी सेम है, x1 y1 x2 y2, यही फैशन में चलता है। हाँ, यही फैशन में चलता है। ग्राफिक्स को क्लोज करना भी मैन्युअली आपकी ही जिम्मेदारी है। ड्रॉ द ओप एम यूजिंग द ग्राफिक सिस्टम। अब ओपैम जो है वो हमारे क्या बोलते हैं, हमारे इलेक्ट्रॉनिक्स का पार्ट है, तो वो उसने यहाँ पे बस लाइन और ये लेके वो ओपैम जो भी डायग्राम है उसको प्रिंट किया। बिकॉज आपको लाइन पढ़ा दिया उसने, टेक्स्ट पढ़ा दिया, तो आपको क्या है, आपको आना चाहिए, लिखना आना चाहिए, इसलिए उन्होंने एक छोटा सा प्रोग्राम दिया जिसमें लाइन का यूज करके वो डायग्राम को ड्रॉ किया उन्होंने पूरा। नेक्स्ट है सम इम्पोर्टेंट फंक्शन विथ योर ग्राफिक्स। क्लियर द ग्राफिक्स सर विंडो। यहाँ पे मत लेके जाओ अभी, वो उतना करने तो पहले। ठीक है ना, चलेगा। नहीं तो ज्यादा ही हो जाएगा। उतना तो भी मेरे को करने तो पहले। मुझे कुछ है ही नहीं, कल मॉर्निंग पहले है। टाइप करके देखना है। हाँ ये पूरा ग्राफिक्स है, देख ज्यादा नहीं है। 9 फ्लैश। 10 13 14। कहाँ गिन रहे, 13 14? ये साइड से 15 16 वो पेज गिन रही। अच्छा पेजेस टोटल कितने, 16 ही तो पेजेस में। 15 ही 16 है ना। हाँ अरे ये पूरा समझेगा, टेंशन मतलब कुछ भी नहीं है इसमें। ग्राफिक्स डाल दिया, ग्राफिक डिटेक्शन डाल दिया, इनिट ग्राफिक ये डाल दिया। देन उसके बाद सेट कलर कर रहा है। सेट कलर का मीनिंग है कि इसके नीचे जितना भी कुछ रहेगा उनको कलर सेट होगा, ऊपर नहीं सिलेक्ट होता। जहाँ लिखा है उसके नीचे में आप जो भी कुछ एलिमेंट डालोगे उनको कलर लगेगा। ठीक है। हाँ। हाँ हाँ बोल रही हो, नींद आ रही है आपको। स्टाइल, सेट फिल स्टाइल बार। नहीं ना, अच्छे से तो देखी मैंने। हम्म पुट पिक्सल फंक्शन, फंक्शन है ना पुट पिक्सल। हम्म और वो रैंडम पिक्सेल्स। क्यों, के वो नॉट के हिट करके क्या है कौन सा फाइल के अंदर। फंक्शन?
हाँ वो फंक्शन तो है, लेकिन वो क्या करता है? वही KBHIT? तो पढ़ रहे थे, किल करता, स्क्रीन को क्लीन करेगा, वो बताएगा क्लीन है कि नहीं है स्क्रीन, अगर आपको कुछ ड्रॉ करना है तो। ये देखिए, यही तो है। यही पे तो बता रहा था इम्पोर्टेंट फंक्शन में। ये देख, क्लीनिंग द ग्राफिक विंडो, अगर आपको क्लीन करना है ग्राफिक्स, आप नहीं चाहते हो तो क्लीन डिवाइस कर सकते हो, क्लियर डिवाइस, डिले द प्रोग्राम, कभी कभी हमें प्रोसेसिंग को टाइम लगता है तो प्रोग्राम डिले होना चाहिए, सो दैट यूजर कैन बी सी व्हाट इज हैपनिंग, सेंडिंग सेंडिंग इन द नंबर ऑफ मिली सेकंड में वो जो भी कुछ प्रॉब्लम रहेगा वो प्रोवाइड करते रहेगा हमारे सिस्टम को, मतलब हमारे सीपीयू को। ये पहला वाला है डिले, दूसरा वाला है वेट, एंड तीसरा वाला है गेस्ट है जो होल्ड करता है। वैसी है की बाई टी का मीनिंग क्या है? किलो बाइट जो है ना वो उसका अपन यूज कर सकते हैं, क्लियरिंग मतलब हम होल्ड करने के लिए, ऐसे समझ लो, क्लीन भी करना है और थोड़ी देर के लिए स्क्रीन को ब्लैंक वाली होल्ड करके रखना है जब तक दूसरा कैरेक्टर या फिर दूसरी डायग्राम प्रिंट नहीं हो जाती। दूसरा कैरेक्टर प्रिंट ना हो जाए? जिससे मैं चाहता हूँ कि एक मैंने गाड़ी ड्रॉ किया, ठीक है, हाँ। या फिर दो कपल्स हम्म। बनाया, एक कपल को मैंने लेफ्ट हैंड साइड पे बनाया, दूसरे कपल को मैंने राइट हैंड साइड पे बनाया। अब हाँ। मैं फॉर लूप लगा के मैं एक्स डायरेक्शन दोनों की, एक की बढ़ाऊंगा एक्स डायरेक्शन और एक की कम करूंगा। ऐसा क्यों? मैं चाहता हूँ कि दोनों कपल एक दूसरे के पास से आए, है ना? समझी। नहीं समझा? हम्म। ठीक है ना, बताओ ना। ओके, देखो यहाँ पे मैं ड्रॉ करके समझाता हूँ, समझ में आएगा, कोई भारी मंतर नहीं है। सपोज ये सर्कल है, ठीक है, हाँ। और एक सर्कल बना रहा हूँ, ये दूसरा सर्कल है। मैं चाहता हूँ ये सर्कल आगे की तरफ मूव हो, ब्लू वाला, और रेड वाला सर्कल इस डायरेक्शन में मूव हो। तो मुझे क्या करना पड़ेगा? इन दोनों का एक्स डायरेक्शन होगा और वाई डायरेक्शन होगा, राइट? इसका भी एक हाँ। एक्स डायरेक्शन होगा, है ना, और इसका भी वाई डायरेक्शन होगा। ये ब्लू का इस साइड में जा रहा है, तो हमने क्या पढ़े, हमने ये पढ़ा ना डायग्राम, ये जो डायग्राम है इसमें ये जो वैल्यू है वो क्या है? एक्स है, ये जो वैल्यू है ऊपर जो है वो क्या है? वाई है। तो वाई में तो बाय। कुछ चेंजेस नहीं करना है मुझे, नीचे ऊपर तो हिलाना नहीं है, तो मैं किसको हाँ। हिलाऊंगा? एक्स को। अगर कोई चीज इस साइड में जा रही है तो मुझे उसको इंक्रीमेंट करना पड़ेगा, मतलब नंबर पॉजिटिव में चलेंगे। कोई चीज इधर जा रही है मतलब वो निगेटिव में जाएंगे। समझ रहे हो? ये डायग्राम को समझ के पकड़ो। ये जो हाँ। ये हाँ। होता है ना, ये जो होता है ना, इस साइड में पॉजिटिव नंबर्स होते हैं और इस साइड में निगेटिव नंबर होते हैं। तो अगर कोई ऑब्जेक्ट इस तरफ जा रहा है तो वो पॉजिटिव में जा रहा है तो ये प्लस होते जाएगा, यहाँ पे रहेगा, फिर यहाँ पे आएगा तो ये क्या होगा? ये बढ़ जाएगा ना। तो हम क्या करेंगे? एक्स की वैल्यू को बढ़ाएंगे, यहाँ पे एक्स की वैल्यू को घटाएंगे, तभी जाके तो ये दोनों जो बॉल है वो एक दूसरे के पास में आते रहेंगे, ठीक है। बट प्रॉब्लम क्या होती है, जब आप एक ग्राफिक्स को एक जगह से दूसरे जगह पे मूव करते हैं तो पुराना वाला ग्राफिक्स वहीं पे रहता है, वो डिलीट नहीं होता। क्यों? बिकॉज स्क्रीन फ्रीज हो जाती। क्या बोल रहा हूँ मैं? स्क्रीन फ्रीज हो जाती बिकॉज वो पुराना आउटपुट भी शो करते रहता। तो उस चीज को क्लियर करने के लिए हम क्या करते हैं? हम यूज करते हैं क्लियर द ग्राफिक्स। ये फंक्शन है किल अच्छा। ग्राफिक या फिर क्लियर द ग्राफिक, जिससे हम पुराना आउटपुट को डिलीट कर देते हैं और नया आउटपुट हम दिखाते हैं। जैसे मैं एग्जांपल में आपको दिखाता हूँ और वो क्लिक दिखता भी है, ऐसा नहीं कि दिखता नहीं समझी। है, वो स्क्रीन पे समझी। दिखता भी है। देखो यहाँ पे ना साइकिल मूव होते हुए होगा या फिर कार मूव होते हुए होगा। मैंने भी एक झंडा वाला बनाया था, अगर आपको पता होगा, 15 अगस्त को। तो वो जो ये था वो हलता है बिकॉज वो हमेशा स्क्रीन रिफ्रेश होते रहती है ना, तो वहां पे वैसा होता है। ग्राफिक्स मूविंग कार, अब ये देखना आप, अरे यार,
अच्छा हाँ पूरा ये लिख रहा है। उन्होंने कैसा बनाया होगा ना उसने वो कार को। ये इतना मेहनत किया ना इसने। इसने पहले पोजीशन, ये देख इसमें एक मेथड है गेट एक्स मैक्स अब एंड गेट एक्स मैक्स वाई। इसने पूरे स्क्रीन का डिवाइड बाय 2। मैक्सिमम ले लिया। जैसे हॉरिजॉन्टल में अगर 600 पिक्सल्स है, वर्टिकल में सपोज 900 पिक्सल्स है, तो उसका आधा, क्यों, तो सेंटर में रखना है उसको, एक्स एंड वाई पोजीशन को आधा करेंगे तो सेंटर पॉइंट मिलेगा ना मेरे को। तो सेंटर पॉइंट का यूज करके मैं बाकी ड्रॉ कर सकता हूँ। तो उसने क्या हाँ किया, एक्स और वाई पोजीशन बनाया, फिर उस एक्स में से और भी -3 कर दिया, 300 कर दिया। तो अगर 600 था तो उसने एग्जैक्ट 0 पॉइंट पे लेके आ गया है। यहाँ से वो मतलब ऐसा समझो कि एक्स कुछ भी नहीं है, एक्स पूरा ब्लैंक हो गया, क्योंकि अगर 600 था, 600 में से पहले ही डिवाइड बाय 2 मारा, मतलब 300 आ गया। 300 में से 300 300 माइनस कर दिया तो 0। 0 आ गया। ठीक है, हम्म अब मतलब वो एक इस कोने से स्टार्ट होगा। ठीक है, ऐसा समझो कि ये 600 है, 600 में से 300 गया तो यहाँ पे आ गया। ये 300 में से 300 भी माइनस हो गया तो यहाँ पे आ गया। ऊपर से तो 300 जो भी कुछ होगा 500 जैसे कि वैसे ही है। यहाँ से गाड़ी चालू होगी उसकी। फॉर लूप लगाया उसने, देखो क्लियर डिवाइस, ये क्यों रखा, बार बार रिफ्रेश होते रहना चाहिए, बिकॉज वो आगे चलेगा, मतलब ये लूप चलेगा तो एक्स की वैल्यू देखो ये प्लस करते जाएगा, जो भी एक्स रहेगा उसमें 70 70 70 प्लस करेगा। जितना भी कुछ है 600 तक जाने वाला है ना, तो वो प्लस करते रहेगा, फॉर लूप चलते रहेगा। उसकी गाड़ी जो है वो आगे मूव होते रहेंगे। कुछ नहीं, देखो क्या क्या यूज किया है, लाइन यूज किया है, आर्क यूज किया है, सर्कल यूज किया है, टायर्स के लिए शायद से सर्कल यूज किया है, आर्क यूज किया है, बोनट बनाने के लिए वगैरह लाइंस यूज की है, इक्लिप्स यूज किया है राउंड सर्कल वगैरह बनाने के लिए, और ये इसका पूरा यूज करके उसने कार ड्रॉ किया है। ग्राफिक रिलेटेड बहुत कम प्रोग्राम्स आपको देखने को मिलेंगे। ये देखो, जल्दी। हाँ दिख रहा है क्या, फ्लिक दिख रहा है, सही। हाँ बिकॉज वो पुराना वाला क्लीन, देखो कुछ चीजें गायब होते हुए भी दिखी होंगी आपको, है ना, हाँ तो उसी की हाँ वजह से दिखता है वो, बिकॉज वो क्लियर होना चाहिए। मैं भी बनाऊंगी ये कार को। हम्म। आप वो लव वाला बनाना, मैंने देखा है, दो रहते, एक एक इस साइड से आता रहता है, दूसरा दूसरे साइड से, ये देखो ये, नहीं ये नहीं, चिक चिक। हाँ नहीं, ये रेन इफेक्ट वाला है। ये भी बना सकते हो क्लॉक। नहीं दिखा लव। अरे बहुत पहले देखा था यार, मतलब बहुत ही बचपन में, कॉलेज लाइफ में देखा था मैंने। हम्म, हाँ ये देख, वही बोलूं मैं, बोला कहा गया। ऐसे ये तो लिख के आना चाहिए, ये तो चंद्रकांत सर पूजा। ये तो नया है, 2020 का ये तो। इनको तो देखते हैं। वो बैठ के आई लव यू कुछ बोलता है। अबे ये क्या था, नहीं नहीं ये वो देखे देखे देखे, ये 4 साल पुराना। हम्म, ये देख, इक्का क्या हुआ। खाना बोला, कुछ हाँ तो भी बोलो। आई लव यू। है ना। अरे सही सही। यस और नो। लव मी। कोई बात नहीं, ऑलवेज बी हैप्पी, बाय, टेक केयर। सही ना। मैं भी बनाऊंगी इसको। ये देखना कितना सारा बनाया उसने। हम्म। ओ बाप रे बाप रे। एक कोड लिखना गड़बड़ हुआ तो गया फिर तो। मजनू मस्ती चैनल, मौज मस्ती चैनल, क्रिएटेड बाय मौज मस्ती चैनल। बना लेना ना, देख सोर्स कोड मांगते हैं। कोड दिया है क्या उसने। कोड नहीं दिया है क्या। नहीं, सब जन वही भीख हरामी। मांग रहे हैं।
सर दे दो ना, भेजो ना, प्लीज भेजो ना। अब भाई उसने इतनी मेहनत किया तो काय को भेजेगा तुम लोगों को, है? अरे मिल जाता है, और तो इतना इतना भी भारी नहीं रहता, मिल जाता है, ये सारे कोड मिल जाते हैं। कहीं तो होगा, नेट पे मिल जाएगा कोड। हाँ, वो यहाँ पे वीडियोस में नहीं मिलेगा, उधर मिल जाएगा। ये क्या बनाया भाई ने? चेन रिएक्शन, अभी बाप रे बाप रे, गोली वोली मारने वाला सीन बनाया उसने। बहुत क्रिएटिविटी रहते फोटो के पिछवाड़े भी। लो ना, भगाओ ना आगे। ये देख टारगेट शूट कर रहा है इसको, देख रही क्या? वो देख गोली गई। हाँ हाँ। अरे 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 अरे, चिड़िया मर गई। गई गई। अरे ये गाड़ी भी गाड़ी आ निकली। रही, क्या होगा? ये क्या हुआ? अरे वो बढ़ गया गाड़ी के अंदर। और चिड़िया को दबा के चला गया। नहीं पता नहीं, उसने कुछ तो निकाला यहाँ से बंदूक, कुछ तो फेंक के मारा, बम फेंक के ये मारा। ओ डिस्ट्रॉय डिचिंग। अरे बाप रे, मिसाइल विसाइल बना रहे। उड़ के जाएगा क्या? उसमें भी अरे बेस बनाया। पूरी पिक्चर ही बना दिया उसने। क्या अरे कोडिंग रे, भरा होगा उसने। प्लांट वो प्लेनेट के बाहर जा रहा है उसका। अरे बाप रे, वो अरे देखना, रे रे। पूरी अरे गैलेक्सी बना रे दी रे। है। क्या खतरनाक। अरे अरे अरे, देखना सैटेलाइट भी घूमना चालू हो गया। पूरा आइंस्टाइन दिख रहा है ये पोट्टा। अरे अरे अरे, खत्म झालं वाटतंय। क्या मेहनत किया उसने। हाँ, कोड बहुत। दिया बोलते, ये देख कोड दिया भाई ने पूरा। लो बोले मर जाओ बोले। क्या करते तो करते बेटू। काय बे, नाइस ग्राफिक प्लीज, यूर एक्सप्लेन इट। अच्छा ये डाउनलोड लिंक दिया है। अरे अरे अरे, है भगा क्या? दिया उसने, नहीं है, डिलीट मार दिया उसने नॉट कोड। फाउंड। दिया होगा स्टार्टिंग में। हाँ दिया होगा, फिर बाद में बोला साला फुकट में काय को देने का, इतनी मेहनत मैंने किया तो। ऐसा। लगाया होगा सर, दिमाग बहुत लगाया होगा। हाँ तो लगाते ना लोग। मेरे में भी इतनी चूल नहीं है, पहले थी अभी नहीं। ये देखना सिंचैन, आई एम इन इंडिया। बच्चों को दोगे ना तो बच्चे करते हैं बराबर। वो प्रतीक वतीक वाले स्टूडेंट नहीं क्या? हाँ। वो मना, क्या हुआ? आखिरी तक आज बना नहीं उसका। लॉकडाउन दवाई निकली निकल गई क्या? 9 घंटे पहले। 9 घंटे पहले दवाई निकली। हाँ। और इंडिया इसने उसको एक्सेप्ट भी कर लिया कि कोर्स दो करके। मतलब ऐसी दवाई जो सबको ठीक कर सकती है। टाइम्स ऑफ हिंदू। हाँ। इन्फेक्शन। भी खतरनाक, मतलब बट ये दवाई बाहर नहीं आएगी। क्यों? और ये बने किसने? हाँ, इंडिया ने, डीआरडीओ ने बनाई। हाँ, डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, इंडिया, हाँ, हैदराबाद। तो क्यों नहीं बाहर आएंगे भाई? पॉलिटिक्स। नहीं तो बता, सीरम 600 रुपये में। 5,000 में बेचो। ये- वो है कि तुमको 6 महीने बाद फिर से लेना पड़ेगा। ये वो है क्या? वो ली, हाँ अगर परमानेंट ये सब कुछ तो दिए और कोरोना खत्म हो गया हाँ तो सीरम वाले का पैसा गया, हाँ। बायोटेक वाले का। नहीं ना, बट आजकल ऐसी चीजें मेरे को भी फॉरवर्ड कर, मैं इसको रखता हूँ फॉरवर्ड कर। नहीं ये चीजें कैसे स्प्लिट कर देने का। पूरे न्यूज पे चल रहा ना। 9 घंटे पहले उसका ये हुआ, 8 घंटे पहले उसको अप्रूवल भी मिल अरे वाह, गुड न्यूज है फिर तो। गया, रामबन क्या इलाज है? हुआ। कोरोना का मेडिसिन आ गया, फुल एंड पैनल वाला। अब वो कब इंडिया में
इमरजेंसी इसमें तुम दे सकते हो ऐसा। इमरजेंसी में मतलब ऐसा नहीं, नॉर्मली नहीं मरेगा तो अब हिच क्या। वो उसका प्रोडक्शन का निकलने टाइम है ना। हाँ प्रोडक्शन, हाँ मतलब निकला ना। एक मेरे को बात बताओ, थर्ड वेव तक वेट करने से अच्छा वैक्सीन निकलेंगे तो उसके पहले तो टोच के पिछवाड़े में आएंगे। न्यू बीमारी आई राइट साला म्यूकुलस ये पहली क्या हाँ पहले महाराष्ट्र मार देना बोलना क्या। महाराष्ट्र में 200 लोगों से ज्यादा मुंबई में इन्फेक्टेड है 8 लोग मर गए। वाह का है ऐसा तड़पा रहा भगवान वैसे बोलना। छोड़ दे साले को। ये क्या था वायरस था ना हाँ। वो फंगस है तो क्या कर उसी कैसे आ रही हो। जिसको कोरोना हुआ उसको टीबी अब अंदर ही ऑलरेडी अगर उसको टीबी होगा बीपी होगा शुगर होगा कैंसर होगा या फिर वो गले पे वो जो हो रहा वही ना। हाँ, यहाँ पे नहीं यहाँ पे चेहरा हाँ 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 ये तो वो उसके वजह से भी हो रहा, वैक्सीनेशन लेने से भी हो रहा। वैक्सीनेशन का साइड इफेक्ट है वो बुर्शिया थी। हाँ लाखों में चलते कितना तो भी परसेंट है उतने लोगों को होता। वो मैंने देखा, मेरे को लगा और कुछ नया कुछ तो आया बिल्कुल करके। ऐसी है ना हाँ हाँ उसकी ये नहीं है नहीं उसका इलाज नहीं वो उसमें यहाँ पे जबड़ा पूरा खराब हो जाता। ये हो जाता हाँ आपके ऐसा मछली में जैसे pop करके नागपुर बाहर में भी है वो। ऐसा पॉप करके बाहर आया हाँ नागपुर में भी है वो। तो इसीलिए तो वो एंटीडोट नहीं लेने के लिए बोल रहा हूँ ना। वो सही नहीं है ना। वो बोल रहा है लाखों में से, और अपन लाखों में से जाते हैं, मेरे को पता है निकलता है एक लाखों में से। वो लाखों में एक पता है अपन 100 में देख लेते हैं ऐसा है। लाखों में 100 में क्या नाम है उसका। देख नहीं रे DR। वो करता वो भी कर हाँ आ गया साला, सर्च में एकदम टॉप रैंक पे चल रहा, खुद ही ले लिया उसने। उसका पूरा व्हाट इज 2 GD। वो 2 घंटे में 4.8 लाख 4.8 के व्यूज। व्यूज 2 घंटे में। लोगों हाँ ने उसका मुंह पे शेयर किया ना लोग अभी तो किसी ने किया है क्या कोरोना खत्म होता करके नहीं उसने सैंपल डाला कोरोना का उसको वो दवाई डाली और उसका वो दवाई दिखाया। अच्छा उसमें वो इन्फेक्शन कम हो गई थी ये इसी का देखते ना। उसके स्ट्रॉन्ग है तो अंदर के वो डेटॉल होना है 99% कील्ड है ना। क्या है कि वो दवाई काफी डेटॉल सब न्यूज चैनल सबको अपने। मिलेगा क्या? हाँ मेडिसिन सबको मिलेगा मिलना तो चाहिए। तो अपन क्यों खाएंगे यार जबरदस्ती का। एंटीडोट है ना। फेफड़े खराब करने के बाद ही खाएंगे क्या। है फेफड़े खराब करने के बाद ही खाएंगे क्या। नहीं मिलेगा तो खा लेंगे और क्या। कैन बी यूज्ड टू ट्रीट द मॉडरेटेड several COVID-19 patients. What is to the drug 2DG? डॉक्सी डी ग्लूकोज। लेकिन सर जिनको ये लगा है इंजेक्शन लगा है उनको कुछ प्रॉब्लम नहीं होगा तो अभी देखेंगे ना लगा लगा के लोगों पे ट्राई किया है? जाएगा ना। लोगों पे ट्राई किया जाएगा ना इसका। भाई मैं तो अपने घर वालों को मना करूंगी अभी नहीं खाना करके, नहीं तो ये है मेरे घर वाले जिंदा रहने के चक्कर में खा लिए तो। डॉक्टर डू DRDO ऐसा है ना नाम। हम्म उसका मतलब मैंने ऐसा डॉक्टर डू बनाई, मतलब वही होगा क्या? रिसर्च डेवलपमेंट एंड रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन ऐसा कुछ है। सर मतलब नेक्स्ट ईयर लॉकडाउन नहीं रहेगा? हाँ तो वही तो बोल रहा हूँ, वो तो खुशखबरी मेरे को अच्छी लगी ना। 110 ट्रायल वाज कंडक्टेड ऑन 110। 110 पेशेंट्स पे पेशेंट। कंडक्ट किया। हाँ रिजल्ट क्या निकला? Phase 11 hospitals was across the conducted country, 6 hospital and the phase lab B showing the fastest symptomatic cure. अब मत क्योर हो रहा बोलो ना, मरा नहीं ना क्योंकि एक भी नहीं मरे क्या? नहीं नो नहीं साइड इफेक्ट? नो साइड। एक मरा होता तो एक पता चल जाता था, मेडिसिन बैन और हो अगर जाती। सर कुछ टाइम के बाद अगर साइड इफेक्ट आया तो? तो उसके लिए तो टेस्ट कर देना,
फेज 3 कंडक्ट होगा 220 लोगों पे, पेशेंट्स पे। अरे 2020 में ये चीजें हो रही थी, मतलब 2020 का बताया उसने, देख। हाँ फेज 3 में ready. ये 220 लोगों को, पेशेंट को दिया दिसंबर 2020 में, मार्च तक, 2021 तक। दिल्ली, उत्तर प्रदेश, वेस्ट बंगाल, वेस्ट बंगाल, अक्रॉस गुजरात, 27। राजस्थान, महाराष्ट्र। गुजरात, हाँ महाराष्ट्र में भी दिया बोलते हैं। आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, कर्नाटका, तमिलनाडु। फ्री फ्रॉम सप्लीमेंट्री ऑक्सीजन डिस्पेंसर। मरने वाले तो इतने सारे What? मर गए, उसके बाद हाँ? भी तो नहीं दिए इन लोगों ने। पेशेंट एज 65 के अबाव। On different variants of SARS-CoV-2 virus. Dr. Industry partner. We are trying our best to bring this drug into the market at the अरे earliest. वाह, अच्छा है बोलते ना। 65 के अबाव लोगों पे भी इफेक्ट गिरता है, और ये लोग अभी जल्द से जल्द इसको मार्केट में लाएंगे। कारीगर है बोल रहा ना 100%। अवेलेबिलिटी एंड नहीं यूजेस। नहीं तो जिन लोगों को इंजेक्शन लगा है उन लोगों को देंगे क्या खाने के लिए? पाउडर फॉर्म में आता है बोलते, वाटर के अंदर डाल के ले सकते हैं। जिसको हुआ है उसको भी दे सकते हैं। The antiviral कड़वा लगेगा। stimulated the infection cells and stop the virus from the multiply। और सभी टाइप के जितने भी वेरिएशन नहीं है क्या कोरोना के, हाँ वो सभी वेरिएशन के हाँ सिम्टम्स पे ये काम करता है बोलते हैं। बढ़िया है। उम्मीद की किरण। मॉलिक्यूल रोको तो। The drug is a generic molecule and रोको ना। रोका है ना तो। Glucose and can be easily produced and made available in 20। साला नाक में घुसा रहे। हायर क्या proportion of patients treating with the drug tested negative for the COVID RT-PC test। वो अच्छा हुआ सर हम लोग बच गए वो नाक में डालने से, है ना? Currently, Dr. Reddy is Dr. producing Reddy the is drug in producing the drug in India. Reddy's। चलो ठीक है, जिंदा बचने के चांसेस मिल गए अपन को। बाहर निकलने के, जिंदा तो रहने वाले तो पता था, बाहर निकलने के। चार दीवारी में रहने सकते। तभी खिलाओगी क्या घर वालों को भी? हाँ फिर नहीं तो ये है ना, फुल प्रूफ है तो क्यों नहीं खिलाएंगे। नहीं मेरे को तो अभी भी डर लग रहा कि जिन लोग इंजेक्शन लिए हैं वो लोग भी खा सकते हैं क्या? पहले 110 लोगों के ऊपर ट्राई किया, फिर 220 लोगों के ऊपर ट्राई किया, नहीं मरे ना, और क्योर हो रहा बोल रहा ना। मतलब एक भी पेशेंट नहीं मरा? नहीं ना, तो वही तो उसके बाद पॉजिटिव। कोरोना होने के चांसेस है कि नहीं है? नहीं, पूरा ये ट्रीटमेंट किट दिखा रहा ना। लोग साला भकाभक अपने चैनल को बढ़ा ले रहे हैं। हाँ? देख 5 घंटे पहले, 7 घंटे पहले। सर अपन भी चैनल में डाल देते, धड़ से आ जाता अपन का भी। डाल दो ना। क्या डालूं? डॉक्टर डू। DRDO ने बनाई दवाई। ये देख 1 घंटे और पहले। अब हमारा इंस्टीट्यूट चलेगा। ये देख, ये 200 व्यू हो गए इसके। ये देख और ना 300 व्यू।
इतना रहते ना ये लोग अपडेट। हम्म, भैया को देख लो, वो देखो 5.4 के। जिंदगी बचाई ये पाए हाँ पोट्टा पे। कोरोना की नई दवाई आ गई, कोरोना दवाई। हम्म, भारत में बनाई कोरोना की दवाई है। पोरगी एका घंटाच्या पहिलेच टाकलं तिनं स्पार्क न्यूज। भैया भी एकदम इतना अपडेट थे ना, मतलब वो भी डेली चेक करते थे कि दवाई कब बनेगा, अपन देखेंगे और खाने जाएंगे। वो वो तो न्यूज तो सभी देख रहे थे ना, मैं मॉर्निंग में देखता हूँ उठते बराबर। नागपुर न्यूज क्या है भाई, क्या नया कांड हुआ है। मैं आजकल देखना बंद कर दी, जब से आपसे जाप खाई ना, तब से वो देखना ही बंद कर दी। देखो जहाँ पर दिखता बट निगेटिविटी निगेटिविटी नहीं फैलाना पड़ता। मैं देखता तो क्या तेरे को निगेटिविटी फैलाते बैठता क्या। मैं तो बस देखता देख यू चुप सीएम। रहो। कम नेगेटिविटी। जब सुबह बोले मेरा धड़कन तेज हो गया, उन लोगों का क्लास ले रहे थे कल, मैं सुनी मेरा धड़कन पूरा तेज, मैंने बोली साला तीसरा भी आने वाला है, फिर एक साथ लॉकडाउन। पूरा मूड खराब हो गया था कल। पता नहीं अब होने को क्या ना था। जबड़ा हो गया। पता रहने को ना ना। तो सर ये कब तक आएगा मार्केट में, ये मेडिसिन कब तक मिलेगा? मिनिमम 1 मंथ। तो सर मेरे को तो लगता है फिर खोल देगा, अब 17 तारीख को मेडिसिन आ गया तो। हाँ नहीं अभी नहीं खुलेगा, पागल है क्या। 1 महीना रुकाएगा। बोलेगा दवाई आने दो, फिर और रोकते। अब कुछ देर और रुक जाओ ऐसा बोलेंगे वो लोग। कलर्स इन ग्राफिक। तो समझा क्या यहाँ तक। हाँ सर। चलो आगे बढ़े। नहीं। चलो चले मित्रवा। तो नहीं ना। इतना है ये पढ़ा देने का, खत्म कर देने का। ठीक है ना। ठीक है। और भी लगा कि भाई नहीं कम हो रहा है, नहीं मजा नहीं आया यार, और पढ़ाएंगे अपन, नहीं मजा नहीं आती है। नहीं 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 नहीं। नहीं तो मैं उसका बता रहा ना कैसा पढ़ाने का। या ऐसा करने का, ऐसा करने का, यहाँ पे आएगा जावाटी पॉइंट। जावाटी पॉइंट के अंदर जाने का और यहाँ पे फिर मजा ही मजा। ये देखो ओवल इक्लिप्स वगैरह है। गोला बनाना सिखाता है ये, रंगोली डालना। देन उसके बाद ये देखो बबल्स। मुंह होते क्या ये। नहीं ये मुंह नहीं होंगे, ये रैंडम पोजीशन पे डालेगा। हम्म, गाड़ी गाड़ी मुंह होंगी, ये दुक 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 दुक। फॉर लूप लगाया ना उसपे। मैं देख देखा। फॉर लूप लगाया ना, तो ये चलेगा। ये आई डाला है, आई की वैल्यू इंक्रीज होगी तो एक्स डायरेक्शन में मूव होगा। क्या है? गिन्नी। गिन्नी। नाम लिखा है। ये देख बॉल। उनको होमवर्क देने का पता है क्या, भारी वाले। और फिर वो होने के बाद कोड मांगने का, फिर अपन उसको ना यूट्यूब पे डालेंगे। स्टूडेंट हाँ मेकिंग स्टूडेंट ग्राफिक प्रोजेक्ट। हम्म,
और उसको भी बोलने का वीडियो बना के भेज और एक्सप्लेन कर कौन सा कोड क्या काम करता है और फिर डाल देने का। ये देख, यही सीखना है उन लोगों को तेरे से। मैम मेरे मैं को काय यहाँ को सिखाऊंगी। मैम मेरे को यहाँ पे ऐसा लिखना है, मैम मेरे को वैसा लिखना है, तुम देखते बैठो। मैम ये ऐसा बनाना था, मैम ये एक्स की डायरेक्शन ऐसी नहीं है ना वैसी नहीं है। ये इतने फॉर्मूले पूछते बैठेंगे। मैं फॉर्मूलास मैथ थोड़ा ना पढ़ाने वाली। उनको पहले ही बोल देने का, मैं भाई प्रोग्राम पढ़ाएंगी, ये चीजें तुमको दिमाग लगाना पड़ेगा, पतंग पुतंग जो भी बनाना है तुम देखते बैठो, है कि नहीं? हाँ नहीं तो देख इतना सारा कोड लिखना पड़ेगा तेरे को पतंग बनाने के लिए। याद रहेगा क्या इतना बड़ा कोड? बस 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 बस। जिसको करना है करो, नहीं करना मत करो, भाड़ में जाओ। भाड़ में बुड़ में नहीं बोलने का रे, अच्छा नहीं लगता। ये तो आपके सामने बोली, उनको थोड़ा बोलूंगी। उनको बोलूंगी भाई देखो, ऐसा है कि सिविल वालों का, मैकेनिकल वालों को रहता है कुछ नहीं, खुद का देख लो, मैथमेटिक्स के। खुद का देख लो, हाँ ऐसा बोलने का, ज्यादा नहीं बोलने का, खुद का हाँ। देख लो। तो आप लोगों को अपने अपने हिसाब से मैं तो कोड समझा दी। अब रही बात, अब आपका क्या है, सिम क्या बोलते हैं उसको, हम्म, क्या बोलते हैं, फॉर्मूलाज। ये देखिए, फॉर्मूलाज डाल के वो कैसे होने वाला है वो तो आप देखो। पुट एक्स पुट वाई, ये ऐसा। मैं कहाँ से लाऊंगी यार ये सब, मेरे मेरे को नहीं समझ रहा वो। अबे तो ये बस वैल्यू डालना है ना, बाकी क्या करना है? एक्स वाई की वैल्यू ये सब उसमें डालना पड़ेगा। x2 - 7, तो 2 7 2 7 ही तो है, तो सब में एक्स वाई डालना है बस। यही पढ़ना है मेरे को नहीं उनको, करना। यही पढ़ना है उनको, ग्राफिक्स, कंप्यूटर ग्राफिक्स। उसको मैं बोल। नहीं पढ़ाती ये सब। हम्म, मैं ये सब नहीं पढ़ाने वाली। देख रोटेशन, स्केलिंग, देख आप पढ़ाते हो क्या ये सब? ये थ्योरी है ना बे, थ्योरी कौन पढ़ाने वाला है? ये थ्योरी है। ये देख प्रैक्टिकल्स पढ़ा सकते हैं अपन इसके अंदर के, अगर कोई प्रैक्टिकल है तो पढ़ा सकते हैं। बाउंड्री प्रोग्राम फिलिंग, है ना वो, तो प्रैक्टिकल बोले तो प्रोग्राम। प्रोग्राम रहेगा तो प्रोग्राम पढ़ा सकते हैं, ये थोड़ी पढ़ाएंगे अपन। ये देखिए प्रोग्राम है, ये पढ़ा सकते हैं कि इसमें हो क्या रहा। भाई गेट पिक्सल्स एक्स और वाई के गेट पिक्सल करना है, इसमें रखना है, फिर कलर देना है, सेट पिक्सल्स या कलर दे देंगे, बस खत्म, इतना। ये नीचे ऊपर के गोले, 8 गोला, 4 गोला, 5 गोला, है कि नहीं? पैरेलल प्रोजेक्शन, इस तरीके का प्रोजेक्शन। ये थोड़ी थ्योरी पढ़ाते बैठने वाले अपन। हाँ, नहीं करेंगे अपन। तू पढ़ाना ना, तू तो हौज बोलती, फिर मेरे को भेज सर ये कैसे करूँ, फर्स्ट बोल। अरे यार ये बहुत बड़ा हो गया रिकॉर्डिंग।